बहुत दिनों बाद गांव आना हुआ है और घर पहुंचने के बाद मन किया कि चलो खेतों की सैर करके आते हैं। लेकिन खेतों में आने के बाद ऐसी मायूसी या उदासी फील हुई है कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इस बार मौसम की परिस्थितियों ने किसान को ग्रामीण इलाकों में जो अपने भाई बहन किसान माता पिता जो कृषि कार्यों से जुड़े रहते हैं, उनको इस बार मौसम की परिस्थितियों ने ऐसे जकड़ा है कि वो इससे निकलने में उनको काफ़ी मुसीबत, काफ़ी मशक्क़त उसका सामना करना पड़ रहा है। खरीफ के मौसम में अपन देख ही चुके हैं किस प्रकार मौसम ने, बारिश ने अच्छी फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खासकर उन इलाकों में जहां पर दलहनी फसलें होती थी। जैसे तैसे निकले थे, फिर मौसम ने इस प्रकार की अंगड़ाई ली कि जो फसल कटी हुई थी, हार्वेस्टेड थी या कटने वाली थी, उस पर भी पिछली बारिश ने अपन देख ही चुके हैं क्या नज़ारा। देखकर आंसू आ जाते हैं, मन बहुत ही हल्का हो जाता है। कर क्या सकते हैं, ऊपर वाले की परिस्थितियाँ और ये सब जलवायु का जो परिवर्तन है उसके कारण हुआ है। इस समय पर जब मैं खेतों में आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि इस समय पर सरसों के लगभग फूल आना स्टार्ट हो चुके होते हैं, उनमें डंडियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती थी और चारों तरफ पूरे माड़ खेत में एक सोने की जैसी चादर, पीले कलर की चादर बिछ जाती थी। लेकिन मासूम हैं जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई कर रखी थी, उस समय पर बारिश का गिरना उस सरसों की फसल को बर्बाद कर गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखो, जिस खेत में अच्छी ढलान थी उसमें सरसों की अच्छी फसल है और जहाँ पर सरसों का पानी भरा है वहाँ बिल्कुल ही साफ है। क्या करें, किसान इस समय भी कुछ किसान भाई सरसों की बुआई करने में लगा हुआ है। मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप इस समय पर सरसों की बुआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही निकल चुका है। लगभग 2 महीने का समय बीत चुका है सरसों की बुआई का जो उपयुक्त समय है उसको। इस समय पर आप पानी की उपलब्धता के अनुसार गेहूँ, जौ, इस प्रकार की फसल लें, क्योंकि पचेती सरसों की फसल में उत्पादन तो ठीक नहीं आएगा, क्योंकि ये कीट व्याधि से ग्रसित माहू चेपा की चपेट में ज़्यादा आती है, इसलिए उत्पादन बिल्कुल ही नहीं बैठ पाएगा। आप पानी की उपलब्धता के अनुसार गेहूं की फसल, चना, मसूर, इस प्रकार की फसल ले सकते हैं।